हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। अब आप सोच रहे होगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तो बहुत कॉमन टॉपिक है। अगर आप यूट्यूब पे भी जाकर सर्च करोगे तो आपको थाउजेंड ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो फिर ये वीडियो कैसे अलग होने वाला है? तो आप समझो, मैं आपको एक एक्शन प्लान देने वाला हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि 8 स्टेप्स में होंगे। मैं 8 वीडियोस निकालने वाला हूँ, सीरीज़ ऑफ 8 वीडियोस, जहाँ कि मैं बात करूँगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में और क्या बेसिक स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने चाहिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में अच्छी तरीके से अप्रोच लाने के लिए। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप के साथ। तो सबसे पहला स्टेप जो इस एक्शन प्लान का है वो है जोन मार्किंग। अब जोन मार्किंग क्या होता है? तो प्राइस जो चल रहा है हमारा, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, प्राइस चलने से पहले कहाँ पर वो रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, उस लेवल को जो हम ड्रॉ करते हैं डैट इज इन्होंने जोन मार्किंग की। प्राइस यहाँ पर पोटेंशियली सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। ये चीज़ को जो हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, दिस इज ओनली नोन एज जोन मार्किंग। तो अब जोन मार्किंग करते टाइम में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो रहेगा जोन मार्किंग करते टाइम में ये रहेगा कि गिव प्रेफरेंस टू हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। दूसरा स्टेप क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज फॉर्म्स इन अ जोन। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। थर्ड नंबर क्या है? ये की पॉइंट्स, ये सारे की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जोन मार्किंग के टाइम में। हायर नंबर ऑफ डाटा, रिएक्शन टाइम विल बी ऑल्सो लॉन्गर। फोर्थ पॉइंट क्या है? वाइल ड्रॉइंग लेवल्स ऑलवेज रिस्पेक्ट पीओपी, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अब चलते हैं वापस से चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हमें लेवल्स ड्रॉ करते टाइम में हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 15 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, वो मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, अगर मेरा 15 मिनट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, तो मैं एक बार के लिए 30 मिनट पर प्रेफरेंस दूंगा कि 30 मिनट पर प्राइस क्या कर रहा है वो मैं देखूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, तो मैं यहाँ पर एक लेवल, एक जोन जरूर मार्क करूंगा। अब जोन मार्क करते टाइम में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपको ऐसी जगह पर लेवल ड्रॉ करना है, ऐसी जगह पर आपको लेवल ड्रॉ करना है जहाँ प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी का रिस्पेक्ट हो रहा हो। अब ये प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी ये बोलता है कि अगर कोई सपोर्ट है, सपोज दैट कोई सपोर्ट है, बार बार प्राइस से सपोर्ट ले रहा है, द मोमेंट वो सपोर्ट टूटेगा तो वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब दिस वाज सपोर्ट जब प्राइस ऊपर से फॉल कर रहा था, द मोमेंट प्राइस इसको तोड़ा, अब ये जब नीचे से ऊपर टच करने जाएगा तो दिस जोन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो आप देखो यही हो रहा है। तो मुझे ऐसी जगह पर लेवल्स ड्रॉ करना है जहाँ की प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम करे। जब प्राइस नीचे से जा रहा था, देखो दिस वाज रेजिस्टेंस, दिस वाज रेजिस्टेंस। द मोमेंट प्राइस अब ऊपर से फॉल करा तो देखो दिस वाज सपोर्ट। एक बार प्राइस यहाँ हल्का सपोर्ट लिया था, फिर ये ब्रेक हो गया। अब प्राइस जब नीचे से जाएगा तो वापस दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि वाइल ड्रॉइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब आप जब लेवल्स ड्रॉ कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी लेवल्स एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं हो सकता है कि मैंने बोल दिया 18,197 इज द सपोर्ट, ऐसा कभी नहीं होएगा। ठीक है, वो हमेशा एक छोटा सा रेंज हो सकता है, जोन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा डाटा आप कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर डाटा कितना है? ठीक है, 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का डाटा है। ठीक है, तो एक सर्टेन डाटा है, एक सर्टेन डाटा है, तो रेंज भी उसी तरीके का होएगा, मतलब रेंज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब देखो प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर यहीं से घूम गया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाकर टर्न राउंड हुआ। तो यही चीज़ देखना, यहाँ पर देखो सपोर्ट पहले ले लिया प्राइस थोड़ा, यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा नीचे आकर लिया है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर डाटा ज़्यादा है तो रिएक्शन टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मतलब लॉन्गर टाइम पर रिएक्ट कर सकता है। अगर सपोर्ट बहुत टाइम से फॉर्म होते हुए आ रहा है तो उसका ब्रेकडाउन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी ध्यान रखना है और लेवल स्टॉ करते टाइम में आपको ये भी चीज़ समझ भी है कि एक जोन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि निफ्टी का सपोर्ट किया तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि 18,225 इज द सपोर्ट, मैं बोलूँगा 18,220 से लेकर 18,000 जो वो सपोर्ट है निफ्टी का, इसको अगर ब्रेक कर देता है देन वी कैन गो शॉर्ट। ऐसे ही कर कर आपको जोन मार्क करना होता है। ठीक है, जोन मार्क करने का जो प्रैक्टिस है वो आपको एक सर्टेन पीरियड तक करते रहना होगा। रेगुलर करते रहोगे तो उतना ज़्यादा फाइन हो पाओगे आप। ठीक है,
जोन मार्क करने में, फिर आप उतना ही ज़्यादा फाइन हो पाओगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करते रहनी है टाइम टू टाइम। इतना अच्छा जोन मार्क कर पाओगे, इतना अच्छा ट्रेड निकाल पाओगे। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, जोन मार्किंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे स्टेप के बारे में और उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हैप्पी ट्रेडिंग।